हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। विकल्प ए दिया है किसी आंतरिक बिंदु पर, विकल्प बी दिया है किसी बाहरी बिंदु पर, विकल्प सी दिया है 2 मीटर से अधिक दूरी पर और विकल्प डी दिया है 10 मीटर से अधिक दूरी पर। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक आवेश का एक खोखला गोला दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता और हमें क्या दे दिया बच्चों, 4 स्थितियां दे दी गई है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा। इसमें बच्चों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक खोखला गोला है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक खोखले गोले का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक कोई भी खोखला गोला कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, एक खोखला गोला हो गया। हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास गोला है बच्चों, और कौन सा गोला है, ये हमारे पास खोखला गोला हो गया। तो ये खोखला गोला है बच्चों। इसको जब हम आवेश देते हैं बच्चों, हम किसी भी गोले को आवेश देते हैं तो वो आवेश जो होता है उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना कि मैंने इसको धन आवेश दिया, तो जब बच्चों में गोले को धन आवेश दूंगा तो धन आवेश देने पर क्या होगा बच्चों, वो आवेश जो होगा उस गोले की सतह पर कुछ इस तरह से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो उसकी सतह पर आवेश जो होता है ये वितरित हो जाता है, दिया गया आवेश। तो बच्चों अब हमारे पास आवेश इसकी सतह पर वितरित हो गया, तो हम क्या जानते हैं कि गाउस का जो नियम होता है, उस गाउस के नियम से हमारे पास क्या होता है बच्चों। तो हम देखते हैं कि गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से बच्चों हमारे पास क्या होता है कि बंद पृष्ठ का समाकलन अगर हम करें इस तरह से कुछ, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बंद पृष्ठ का समाकलन ई सदिश गुणा डीएस हमारे पास क्या होता है बच्चों, सदिश होता है ये। और ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों, क्यू आई एन बटे एप्सिलॉन नोट। बच्चों यहाँ पर ई क्या हो गया हमारे पास, ई तो हो गया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। ई क्या हो जाता है, ई हमारे पास हो जाता है विद्युत क्षेत्र। क्यू आई एन क्या है बच्चों, जो ये हमारे पास खोखला गोला है इसके अंदर आवेश है। तो क्यू आई एन हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, अंदर आवेश हो जाता है। तो अंदर की ओर आवेश या कुल आवेश है ना, तो अंदर की और आवेश। एप्सिलॉन नोट बच्चों हमारे पास एक नियतांक होता है, और डीएस है बच्चों जो हमारे पास क्षेत्रफल अवयव हम इसको बोल सकते हैं। तो डीएस हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश हमारे पास होता है ये। तो डीएस हमारे पास हो गया क्षेत्रफल सदिश हमारे पास होता है बच्चों। तो ये हमारे पास गाउस का नियम होता है। अब बच्चों इसमें हमें अंदर वाले आवेश की जरूरत पड़ती है। बच्चों हम क्या जानते हैं कि कोई भी खोखला गोला जो होता है उसको दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तथा उसके अंदर जो आवेश का मान होता है बच्चों वो कितना होता है, इसके अंदर हमारे पास आवेश का मान 0 होता है। तो ये इसके अंदर आवेश का मान 0 होता है, यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और हमसे पूछा गया क्या, कि आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो बच्चों हम गाउस के नियम से यहाँ पर क्या लिखेंगे, गाउस के नियम से हमारे पास बच्चों जो ये ई डोस्ट डीएस है, इसका मान कितना होगा बच्चों, इसके अंदर आवेश का मान 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास ये 0 है तो विद्युत क्षेत्र का मान बच्चों कहाँ पर होगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास 0 कहाँ पर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास इस खोखले गोले के अंदर 0 आ रहा है। कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है हमारे पास वो किधर, ई इन अर्थात अंदर की साइड हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो खोखले गोले के अंदर 0 होगा, अर्थात हमारा विकल्प ए किसी आंतरिक बिंदु पर सही होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।